रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 7 में खुशामदीद। आज वाला जो लेक्चर है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है पढ़ा। आप इसको एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप जो है इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरा है, अगर आप किसी से कहें ये मेरा है तो क्या कहोगे? इट्स माइन। ये मेरी बुक है तो ठीक हो गया। ये मेरी बुक है उसके लिए कहोगे इट्स माई बुक। लेकिन ये मेरा है तो इट्स माइन। मुझे बाहर निकालो, गेट मी आउट। ठीक हो गया, गेट मी आउट। गेट मी वैसे तो होता है ना गेट आउट, बाहर निकलो। गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे मतलब मी, अपने साथ विद यू। ले जाओ टेक, तो टेक मी विद यू। आप किस तरह से कहोगे? अगर आप के दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले जाओ, तो किस तरह से कहोगे? टेक मी विद यू ऑन ट्रिप। क्या वाकई ये तुम हो? आप हैरान होकर अपने दोस्त से पूछते हैं तो किस तरह से इंग्लिश में पूछोगे? इज इट रियली यू? इज इट रियली यू? दाढ़ी रख लें, कीप द बेड। दाढ़ी रख लें, कीप द बेड। ये नाकाबिल फरामोश है पड़ा, क्या मतलब हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? इट इज़ इंडेबल। वो सीधा साधा है। इट इज़ ही इज़ क्रीडियल। मैं जो कहता हूँ सुनो। आप अपने दोस्त से कहते हो कि आप खामोश रहो, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तो आप इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? लिसन टू व्हाट आई से। मतलब लिसन टू, वो सुनो, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ। मैं आपके लिए अजनबी हूँ। आई एम अननोन टू यू। अजनबी कहते हैं अननोन, मतलब जिसे आप ना जानते हो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं अननोन। मैं आपके लिए अजनबी हूँ तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अननोन। आई एम अननोन टू यू। राज बताएं, राज बताएं तो क्या कहेंगे आप? टेल द सीक्रेट। हाँ ठीक है, टेल द सीक्रेट आप कह सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छी इंग्लिश बोलनी तो आप क्या कहोगे? रिवाइल द सीक्रेट। राज अफशां करो। रिवाइल द सीक्रेट, राज बता दें, या रिवाइल द सीक्रेट, राज अफशां करें। इसका क्या मतलब है? What does it means? मतलब को इंग्लिश में मीन्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो मतलब क्या कहोगे? सवाल या फिक्र है तो किस तरह से कहोगे? What does it mean? एक वजह है, मतलब कि आप किससे कहते हैं हाँ एक वजह है इसकी, तो इंग्लिश में किस तरह कहोगे? देयर इज़ अ रीज़न। देयर इज़ अ रीज़न। वजह रीज़न को कहते हैं इंग्लिश में, तो किस तरह से आप कहेंगे? देयर इज़ अ रीज़न। मुझे ना समझाओ, मुझे ना समझाओ, मुझे पता होता है। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? मुझे नहीं समझाओ, डोंट एक्सप्लेन टू मी। समझाना तो वैसे होता है, अंडरस्टैंड भी होता है, समझना, और टीच भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है, तो समझाने के लिए यहाँ हम वर्ड एक्सप्लेन यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं समझाओ को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट एक्सप्लेन टू मी। मुझे नहीं समझाओ, मेरे करीब नहीं आओ। डोंट गेट क्लोज टू मी, मतलब इस तरह से नहीं कह सकते डोंट कम नियर टू मी। ठीक हो गया। ये आप कैसे सिंपल इंग्लिश होती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर बोलना चाहते हैं, अगर आप किसी टेस्ट में हैं पढ़े, या आप बाहर जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी इंटरनेशनल कॉल सर्विस में काम करते हैं, तो फिर आप पूरी एक इंग्लिश बोलेंगे कि डोंट गेट क्लोज टू मी, मेरे करीब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को कहीं जंगल में हैं और आपको कोई आत्मा बहुत परे नज़र आता है और आप उर्दू में से कहते हो क्या कोई है वहाँ, और उसे इंग्लिश आती है और उसे उर्दू या हिंदी नहीं आती, तो फिर इंग्लिश में आप उसे किस तरह से कहोगे? इज़ एनीवन देयर? क्या कोई वहाँ है? तो तुम कब है। कब और जब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन। तो तुम मतलब यू कब आए, ये फ़िक्रा जो है पर ये सेंटेंस ये पास्ट का है, माजी का है, तो दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे डिड। तो व्हेन डिड यू कम। वो आपकी तरह लगता है, वो मतलब ही आपकी तरह लगता है, लगना होता है लुक्स। ही लुक्स लाइक यू, वो आपकी तरह लगता है। वो मेरी हम उम्र है, तो इस तरह कहेंगे आप शी इज़ माई एज। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का सेंटेंस है पढ़ा, तो पास्ट में हम दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या कहेंगे हम? आई डिड नॉट से दैट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। सब्जी काट लें, वैसे तो काटने की इंग्लिश आप
कट होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ सब्ज़ी जो है वो आप छील रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, तो यहाँ कट दी वेजिटेबल नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे चॉप दी वेजिटेबल, सब्ज़ी काट लें। सब गलत हो गया। आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक कुछ हो जाता है तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि ये भी पास्ट ही का सेंटेंस है, पर तो आप कहोगे वेंट, दूसरी वर्ब यूज़ करोगे, गो नहीं कहोगे, वेंट कहोगे। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, सब गलत हो गया। हालात अब ठीक हैं, मतलब कि किसी भी मुल्क के हालात पहले ख़राब थे अब ठीक हैं, आपके हालात पहले ख़राब थे अब ठीक है, तो क्या कहोगे? थिंग्स आर क्विट ओके नाउ, अब हालात ठीक हैं। क्या कुछ ख़ास है? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, ख़ास के लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो क्या कुछ ख़ास है? ये सवाल है, आप सवाल कर रहे हैं, तो किस तरह से कहेंगे? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल, मैं वहाँ फंस गया। फंसना का इंग्लिश होता है स्टक, ठीक हो गया, तो वहाँ फंस गया, आई गॉट स्टक देयर। चलो राब्ते में रहते हैं, लेट्स बी इन टच। आखिर तुम मुझे बता तो सकते थे, आखिरकार कहते हैं एट लीस्ट, बता सकते थे, यू कुड टेल मी, कि तुम मुझे बता सकते थे। अब ये कैसा महसूस होता है? अब है तो नाउ कहोगे, महसूस है तो फील कहोगे, कैसा है सवाल है तो व्हाट इट फील्स नाउ। ये आपने फिक्रें बोलने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।